सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो है 13 पढ़ेंगे। 13 का जो है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है मैंने कंप्लीट करा दिए, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। और ब्रीफली जो है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसलिए मैंने आज से इस तरह पढ़ाना चालू कर दिया। और आप कमेंट करके बताएं कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, और कि जो है काफ़ी जो लॉन्ग वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट में ये आराम से हो जाएगा। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करिए कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है, ये जो है इससे लोहे का स्तंभ बना है। इन दोनों को मिलाकर ये लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो पाई का यूज करने में हमें 3.14 क्या समझे आप, क्या समझे मैं दोबारा आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर कैपिटल एच मान लेते हैं, सबसे बड़ी ऊंचाई है ना, तो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। भाई कैपिटल एच है इसकी ऊंचाई, तो ये बड़ा बेलन होगा, क्या है ना भाई, जायज़ सी बात है। ऊंचाई जब 220 सेंटीमीटर होगी तो बड़ा बेलन होगा, तो ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी कि आधार व्यास हमारा कितना है इसका 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस पर एक बेलन, इस पर एक अन्य बेलन है जिस पर उसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, है ना। इस बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन है, उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, उसको स्मॉल एच से डिनोट कर लेते हैं। तो स्मॉल एच बराबर हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल एच बराबर हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इस यानी कि स्मॉल आर बराबर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। तो जो है अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि ये इस बेलन के ऊपर ये अन्य बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर जो है, अन्य बेलन जो है उस पर आरोपित है, यानी कि लगा हुआ है ना। तो अपने को क्या, अपने को इसका द्रव्यमान निकालना है, और अपने को एक कंडीशन और गिवन है कि जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो हमें द्रव्यमान भी निकालना है। तो यार सीधी सीधी बात है, आपको ये लिखना है छोटे बेलन की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है h बराबर स्मॉल h बराबर 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी, बड़े बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास कितना आपको दे रखा है, बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर, तो 24/2 कर लेंगे तो त्रिज्या हमारी कितनी जगह निकल जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े बेलन की ऊंचाई हमारे पास 220 सेंटीमीटर। अब मैं इस पूरे स्तंभ का आयतन निकालूंगा। भाई इसका इस पूरे स्तंभ का आयतन निकालना, तो स्तंभ किससे मिलके बना है, बड़े बेलन और छोटे बेलन। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरे स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो तो बेलन का आयतन क्या होता है ना स्टूडेंट, तो पाई आर स्क्वायर एच। जहाँ पर छोटा बेलन तो वहाँ पर स्मॉल रेडियस यूज़ करेंगे, स्मॉल हाइट यूज़ करेंगे। जहाँ पर बड़ा बेलन तो वहाँ पर कैपिटल रेडियस यूज़ करेंगे और कैपिटल हाइट जो है कैपिटल हाइट यूज़ करेंगे। तो यूज़ कर लिया हमने। तो देखो पाई को पाई रहने दो, स्मॉल आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 8 का होल स्क्वायर। एच क्या है, एच हमारे पास स्मॉल एच 60, तो 60 पाई को पाई रहने दो। यहाँ पर कैपिटल आर हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल एच 220। 8 का स्क्वायर होता है 64 और गुणा 60, इतना आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और गुणा 220। अब जब 64 की आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है, 64 गुणा 6, 6 जग को 24, हासिल लग गई 2, 6 6 36, 37 38, और एक पीछे से 0 है तो 0, तो बिल्कुल इतना ही आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 144 की 22 से मल्टीप्लाई करो, बाकी पीछे 0 लगा लेना। तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, फिर यही प्रक्रम 8 8 2, यानी कि 8 8 8 16, 8 2 10 1 11 1 3, तो ये इतना आएगा, पीछे 0 लग जाएगा ना, तो 31 680 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि अब ये आपको पूरा समझ में आ गया कैलकुलेशन। तो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, पाई बाहर निकाल लेंगे। भाई पाई कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकाल दिया। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 31,680 को और प्लस 3840 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए 35,520। तो जोड़ते हैं, है ना, 31,680 प्लस क्या करना हमने 3840 को जोड़ दो, 0 0 8 4 12, है ना, 7 9 6 कितना होता है, 9 6 15, 3 4 1 5, बिल्कुल सर 35,520 आ रहा है, 35,520 आ रहा है। अब क्या करना है, जब इन दोनों को जोड़ा हमने, हमारे पास कितना है 35,520, तो हमने पाई की अब यहाँ पर वैल्यू रखनी चालू कर दी 3.14, क्योंकि आपको बोला है कि 3.14 ही रखने, तो हमने भी 3.14 ही रखी, कोई दिक्कत नहीं। जब आप 3.14 की वैल्यू 35,520 से करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ,
3 5 5 2 है ना, 3 5 5 2 इतना ही कर लेते हैं। बाकी बीच में जो है जीरो लगा देंगे, क्योंकि आप कहेंगे यार सर तो जो है जो भैया तो जो है ऐसे ही कर रहा है भाई, ऐसे ही सारा लिख दिया आपको कर रहा है, तो कैलकुलेशन भी करके दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो भाई 314 की करनी है, बाकी जो पॉइंट को बाद में देख लेंगे। ठीक है नहीं भैया, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20 22, हासिल लग गई 2, 4 के 12 13 14, 2 का 2, 5 का 5 उतर जाएगा, 5 का 5 उतर जाएगा, 3 का 3 उतर जाएगा, कॉस मल्टी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 तिया 9 1 10। तो भाई 8 का 8, 2 का 2, 6 5 11, 11 2 13 है ना, 5 5 10 14, 1 15, 6 3 9 10 है ना, 11 11 यही आ रहा क्या, 1 1 1 5 3 2 8, बिल्कुल सही आ रहा। और एक पीछे जीरो था तो जीरो लग जाएगा, और कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट, भाई एक तो जीरो था ना, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, अब इसका जीरो लगाऊंगा तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। आपको इतनी बात क्लियर आ रही है। और अब पॉइंट कितना है, 2 पे है तो यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, और बिल्कुल यहीं पे पॉइंट आ रहा है, तो इसी के बिल्कुल यहीं पे पॉइंट आ रहा है, जस्ट यहीं पे पॉइंट आ रहा है। तो अपनी कैलकुलेशन भी जो है बिल्कुल बरकरार है ना। तो 2 पॉइंट बिल्कुल सही है सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों हो रहा है स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, आयतन है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या है, पूरे स्तंभ का जो है आयतन आ गया। अब हमें ये दे रखा कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो भाई 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो मैंने तो पूरे स्तंभ का आयतन निकाल दिया, उसमें हम 8 ग्राम की मल्टीप्लाई कर दें, है ना, है ना। हम क्या कर दें, स्तंभ का द्रव्य, ये हमसे कह रहा है स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो हमारे पास ये बता रहा है। पहले तो हमने ये पूरे स्तंभ का जो है आयतन निकाल लिया, इतना आ रहा है जितना भी है, जो 1 1 है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 है ना, 11,15,000, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, ये आयतन हो गया पूरे स्तंभ के द्रव्यमान का। हमें क्या करना है, इसे जो है द्रव्यमान में कन्वर्ट करना है ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, ग्राम ले लो, किलोग्राम ले लो, ग्राम सबसे छोटा हो गया, किलोग्राम सबसे बड़ा हो गया। तो भाई 1 सेंटीमीटर, हमारे पास 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो इतने का कितना होगा भाई, इतने का मल्टीप्लाई करने में 8 ग्राम, इतने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना इसमें। भाई पूरे स्तंभ का आयतन ये आ रहा है, जब 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है ना भाई, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को फॉलो करो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम होता है। तो भाई पूरे स्तंभ का जब मैंने आयतन निकाल लिया, तो सेंटीमीटर क्यूब मारा है, तो उसका कितना होगा ग्राम, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर जो है, अरे देखो ना, बहुत ध्यान से देखो ना, जब ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, तो ये कन्वर्ट करके हमारे पास 8 ग्राम दे रहा है ना भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे को कन्वर्ट करके कितना दे रहा है, 8 ग्राम दे रहा है। तो भाई ऐसे ही मेरे पास 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब को जब कन्वर्ट करेंगे, एक का जब ये है, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर लो, या के है ना, गुणा मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8 ग्राम, बाकी इसकी मल्टीप्लाई करा लो 1 1, ऐसे समझ लो, या तो 328। भाई दोनों बात तो एक ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की मल्टीप्लाई हम बोथ साइड ये कर देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा भाई। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर हम ये रख ले, कोई दिक्कत, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करा ले, कोई दिक्कत नहीं, तो 8 की मल्टीप्लाई भी यहाँ करा ले, तो बात तो भी बैठ रही ना। तो यही हम, ये मतलब सूत्र होता है, ये क्या होता है, तरीका होता है किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने का। बाकी आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी, यस ठीक है, दैट्स इट। तो जैसे हम इसकी 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, 1,1,5,3,2,8 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं। 8 8 64, हासिल लग गई 6, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22, फिर हासिल लग गई 2, 8 या 24 25 26, हासिल लग गई 2, 8 पंजे 40, 2 42, हासिल लग गई 4, 8 एकम 8 4 12, फिर 8 एकम 8 1 9, फिर 8 एकम 8। तो क्या हमारा सही आ रहा है, 8 9 2, देखो 8 9 2 2 6 2 4, बिल्कुल सही है, 8 9 2 2 6 2 4, बिल्कुल सही है। ये हमने बिना पॉइंट के लगाया, तो पॉइंट कितना था यहाँ पर, एक पे था ना, यहाँ पर 1 पे था, तो 1 पे यहाँ पे लग जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 पे लग गया भाई, 1 पे लग जाएगा, तो ये कितने में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। 1 पे लगते हुए ग्राम में आ जाएगा। अब हम मुझे इसे केजी में बदलना है, तो भाई हमें केजी में जब बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 8 9 2.2 6 2 4,
तो ये केजी में बदल जाएगा। 1000 से लगाते ही 1000 से डिवाइड करते ही ये क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान में कन्वर्ट हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और समझ लेते हैं भाई, हमारे पास क्या था, बड़ा बेलन था, उस पर छोटा बेलन होने पर था। हमारे पास हाइट पड़ी है, रेडियस पड़ी है, हमें सबसे पहले हम स्तंभ का द्रव्यमान निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का वैल्यू में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा। अब जब निकाल लिया मेरे पास ये स्तंभ का द्रव्यमान आ गया, अपने को ये क्या करा, 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसकी मल्टीप्लाई 8 ग्राम में करा, इसकी इस जो हमने स्तंभ का द्रव्यमान निकाला उसकी 8 ग्राम में मल्टीप्लाई कराते तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ग्राम को जो हमने 1000 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या होगा, केजी में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तो काफ़ी स्पेसिफिक, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। एनसीईआरटी की मैच एनसीईआरटी से मेल खाता है, ये अपना क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज एट द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जो है देखते हैं, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठोस मतलब सॉलिड। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, सॉलिड ठोस का मतलब ठोस मान लो कोई खुला सा, मैथमेटिक में यहाँ पर ठोस का मतलब ये होगा कोई खुला सा। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो क्या कह रहा है, 120 ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है। तो ये 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले पर क्या है, एक अर्धरूपित है, मतलब लगा हुआ है। अब इस ठोस को जो है, इन दोनों ठोस को यानी कि अर्धगोले प्लस शंकु, मतलब कुछ इस टाइप से है ना, पहले तो शंकु है, शंकु इस तरह टाइप से है, ये पूरा हाइट कितना 120 और रेडियस अपना कितना बता रहा है वो 60 सेंटीमीटर। तो उसकी कहानी क्या है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर क्या है, ये इसकी सेंटीमीटर क्या है, शंकु की ऊंचाई, और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है। शंकु मतलब ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। अब जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, अब ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, अर्धगोला पर आरोपित है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही ना पूरी, बिल्कुल बात सही है। अब इस ठोस को, ये पूरा जो क्या बन गया, एक ठोस बन गया, ठीक है, ये पूरा ठोस बन गया। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है, सीधा डाला जाता है कि बेलन की तली जो है, ये बेलन की तली, मतलब ये ठोस जो है बेलन की तली को स्पर्श करे, और यदि बेलन की त्रिज्या में रखी 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में जो बचे शेष का पानी है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब ये लंबवृत्तीय बेलन इस तरह से काम करेगा। ये लंबवृत्तीय बेलन में हमारा क्या कर रहा है, डाला जा रहा है इस ठोस को। तो जब लंबवृत्तीय बेलन में डाला जा रहा है तो इसकी तली को क्या है, टच कर रहा है ना, ये इसकी तली को टच कर रहा है, पूरा अर्धगोला ये टच कर रहा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक टच कर रहा है बस। और हमें इस पूरे उसकी ऊंचाई दे रखी है किसकी, बेलन की 180 सेंटीमीटर, और बेलन की रेडियस भी हमें दे रखी है कि 60 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई टच कर रहा है, जाहिर सी बात है ना। अब टच कर रहा है इसको तो उसकी रेडियस भी उतनी होगी, भाई टच कर रहा है इसे पूरी को टच कर रहा है तो भाई रेडियस भी तो उतनी होगी 60 सेंटीमीटर। हाँ हाइट अलग हो सकती है, तो भाई जब टच कर रहा है तो रेडियस क्या होगी, सेम रेडियस का होगा। भाई मैं कहता हूँ कोई चीज़, जैसे एक बेलन है भाई, बेलन के अंदर मैंने कहा शंकु डालेंगे, तो भाई वो जब शंकु तभी तो डलेगा जब उस बेलन के अंदर वो शंकु तभी तो डलेगा, सेटिस्फाई होगा, जब तली को तभी तो स्पर्श करेगा जब उसका कुछ ना कुछ बराबर होगा, तो उसकी क्या होगी, रेडियस बराबर होगी, यानी कि ये जो है रेडियस की 60 सेंटीमीटर होगी। तो तली को जो स्पर्श कर रहा था उसकी जो रेडियस यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर हो गई, अर्धगोले के लिए भी 60 सेंटीमीटर हो गई, शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर हो गई, बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर हो गई। बाकी आपके पास जो है हाइट जो है अलग अलग है, यानी कि जो बेलन की हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, जो मैंने आपको लिखा है ये h बराबर, बेलन की त्रिज्या R बराबर कैपिटल R बराबर 60 सेंटीमीटर, h बराबर 180 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r से ले ली तो ये 60 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई हमारे पास, इसको स्मॉल h से डिनोट करें तो अगर हमारे पास तो ये 120 सेंटीमीटर हो गया। और बेलन की त्रिज्या वो भी कितनी हो गई हमारे पास, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है कि शेष बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन कितना होगा, जब भाई उस ठोस को मतलब शंकु प्लस अर्धगोले को जब बेलन लंबवृत्तीय पानी के भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है, तो जब डालेंगे
तो शेष कितना बचेगा भाई, जब ठोस को डालेंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि उसके अंदर समाहित रहेगा, मतलब जितना भी डालेंगे उसके अंदर समाहित रहेगा। तो शेष बचा हुआ पानी क्या होगा, इस पूरे बेलन में से हम इस ठोस को निकाल दें। ठोस का मतलब शंकु का आयतन जोड़ दें प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ दें, इसके बाद जो रिजल्ट निकलता है पूरे बेलन में से इस ठोस को घटा लें। यानी कि सीधी सी बात मैं कहना चाहूँ, पूरे बेलन में से, पूरे बेलन के आयतन में से माइनस करें हम शंकु का आयतन, माइनस करें हम अर्धगोले का आयतन, तो मेरा क्या हो जाएगा, शेष पानी का आयतन आ जाएगा। शेष जो बचा हुआ क्या है, शेष बचे पानी का आयतन मेरा आराम से आ जाएगा। मैंने यही किया है ना। तो भाई सीधी बात है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का आयतन मैंने इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है, बेलन में से मैंने घटाया, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ध्यान से यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी सॉल्व किया मैंने। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई को पाई रहने दो, कैपिटल आर की वैल्यू भैया 60 है तो 60 डाल दी, कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास 180 है, ये 180 किसकी है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, और बाकी हमारे पास 1/3 पाई को पाई रहने दो, अर्धगोले की जो सॉरी शंकु की जो त्रिज्या वो हमारे पास 60 है तो 60 रहेगी, और ऊंचाई मेरे पास 120 सेंटीमीटर तो 120 लिख दिया उसकी जगह। अब इस साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2/3 पाई को पाई रहने दो, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 है तो 60 ही रहने दो। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, टर्म देखो, पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 60 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, पाई और 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर 180 बचेगा। यहाँ पर ये 3 से इसे काटेंगे तो 40 बच जाएगा, है ना, ये बाहर निकल जाएगा तो 40 बच जाएगा, और 0 है तो 40 बच जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक 60 अंदर बच जाएगा। तो 3 से हमारा 60 20 बार में कटा तो 20 दूनी 40, यानी कि 40 बच गया। तो यानी कि पाई इंटू 60 का स्क्वायर 180 माइनस 40, तो 180 माइनस 80 हो गया। 180 में से 80 घटाएंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। इसको मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर 2 लिख दिया, या 10 की पावर 2 ना लिख के हम 100 भी लिख सकते हैं, है ना, 100 भी लिख सकते हैं, और 100 ना लिखते हम 10 की पावर 2 लिखते हैं, इससे हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है नहीं भैया, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 10 की पावर 4 36 की, और पाई को मैंने क्या लिख दिया 22/7, क्योंकि पाई हमारे को 3.14 नहीं कह रहा था लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब हम 7 से 22 को काटेंगे तो हमारे पास 3.14 आ जाएगा, और गुणा 36 गुणा 10 की पावर 4, हम 3.14 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं कितना आएगा, 113.04 आ जाएगा। 3.14 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो 113.04 गुणा 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब हम इस अगले स्टेप में हमने क्या करा, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे पावर 2 है, 2 पावर से 4 पावर कटा 2 बार में, तो यानी कि पावर 2 बच गई यहाँ पर, तो पावर 2 बच गई, यानी कि 100 बच गया, तो 100 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो 2 जीरो लग गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 6 मीटर क्यूब, अरे यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इतना तो पता ही है तुम्हें। मुझे मीटर क्यूब चाहिए, मुझे क्या चाहिए मीटर क्यूब, तो भाई मीटर क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब करूँगा, तो जब दोनों तरफ क्यूब करूँगा, तो जब दोनों तरफ मैं क्यूब कर लूँ तो यार इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 100 को ए पावर बी पावर, अब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे पढ़ा है ना आपने ए पावर बी पावर सी, तो ए बी सी, ए पावर बी सी, यही तो होता है, यही मैं कर रहा हूँ, और बड़ी बात नहीं है ना, यही मैं बताना चाह रहा। तो यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। भाई ये देख लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर दोबारा बता रहा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऐसे भी करके ले लो, तीनों की मल्टीप्लाई करा लो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। भाई मीटर 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 की मल्टीप्लाई करेंगे मीटर की, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो भाई 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे यह है सेंटीमीटर, इस पूरे को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो मैंने इस पूरे क्वांटिटी को 10 की पावर 6 से इसको मैंने मीटर में बदलना, तो 10 की पावर 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1.131, इसको 1 पॉइंट वैसे होना था क्या चाहिए 1.1304 को हम क्या भी लिख सकते हैं 1.1331 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं लगभग। तो बात तो यही है, ये एनसीईआरटी से मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये सेम है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं लगभग। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया, आंसर हो गया बस।
तो इसमें ब्रीफली क्या था भाई, बेलन था, बेलन हमें शेष पानी का क्या निकालना था, आयतन निकालना था, हमें क्या पता था। अब मैं क्वेश्चन को आपको रिवाइज जो है करा रहा हूँ। सीधी बात है, हमारे पास क्या था, एक शंकु था, शंकु की ऊंचाई कितनी थी 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी थी 60 सेंटीमीटर। उस शंकु के नीचे हमारे पास क्या था, एक 60 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमारे पास हेमिस्फीयर था। अब दोनों क्या बन गए, एक सॉलिड बन गए, ठोस बन गए। अब इसके ऊपर जो है लंब वृत्तीय जो है बेलन डाला जा रहा था। तो लंब वृत्तीय जब बेलन डाला जा रहा है तो इसकी जो है ठोस है, इसकी तली को जो है स्पर्श करता है। तो तली को जब स्पर्श करेगा, स्पर्श कर दिया, देखो स्पर्श कर दिया, बस अब हमें से कह रहा है कि शेष पानी का आयतन। तो भाई शेष पानी का आयतन क्या होगा, बेलन में से अगर हम माइनस करें शंकु का आयतन, माइनस करें हम किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो मेरा क्या हो जाएगा, शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। और आपके पास यार सब कुछ पता है, 180 हाइट पता है, रेडियस पता है, तो आराम से फॉर्मूले में जो है वैल्यू आप पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।